हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे कोर्स में, बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स जो हम बनाने जा रहे थे, जोमेटो क्लोन। तो अभी तक हमने लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन बनाए हैं, और अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये माइक्रो सर्विस पे है। तो हम मल्टीपल माइक्रो सर्विस इसका हमें बनाना पड़ेगा। तो अभी जैसा मैंने बताया था, एक एक करके मैं माइक्रो सर्विस भी समझाऊंगा। तो अभी हम ये करने जा रहे हैं कि माइक्रो सर्विस होता क्या है, और अभी हम बिल्कुल ही इजी वे में अभी हमें जितनी भी माइक्रो सर्विस की ज़रूरत है उतनी हम माइक्रो सर्विस अभी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ओपन करते हैं अपना ब्राउज़र। और एक और चीज़, माइक्रो सर्विस मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे छोटे छोटे, और वो सभी प्रोजेक्ट को एक ही इंटेलिजे की स्क्रीन में कैसे ओपन करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। ओके, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो अभी हमने क्या बनाया है, अभी हम सिर्फ एक ही सर्विस बनाए हैं, जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो अभी हम आगे क्या बनाने वाले हैं, अभी हमें कितनी सर्विस चाहिए होंगी। तो बाकी सर्विस से पहले हमें दो चीज़ मैंडेटरी चाहिए होगी। एक होगा एपीआई गेटवे, और एक होगा डिस्कवरी क्लाइंट। एक्चुअली में डिस्कवरी क्लाइंट नहीं, एक्चुअली में डिस्कवरी सर्वर वो होगा। बाकी सभी हमारे डिस्कवरी क्लाइंट होंगे, और एक होगा डिस्कवरी सर्वर। माइक्रो सर्विस का एक्चुअली होगा क्या, जो हमारा सर्वर होगा वहाँ पे सारी माइक्रो सर्विसेज रजिस्टर होगी, और वहीं से सारी सर्विस को हम कॉल कर सकते हैं। एपीआई गेटवे में हम किसी भी सर्विस का नाम डालेंगे तो बिना पोर्ट नंबर डाले हम उस सर्विस को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एपीआई गेटवे, पहले डिस्कवरी क्लाइंट, ये सर्वर बना देते हैं, डिस्कवरी एजेंट भी बोलते हैं उसको। ओके, यहाँ पे देखोगे तो दो चीज़ मिलेंगी, एक होगा एडुरेका सर्वर और एक होगा एडुरेका डिस्कवरी क्लाइंट। तो हम ये सर्वर वाला ओपन इसको सिलेक्ट करेंगे, और भी हम कुछ कर लेते। वैसे तो हमें सिर्फ एक ही की ज़रूरत थी, इस पे हम कुछ भी कोडिंग नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। पैकेज नेम हम कैसे रख लेते, इसको भी थोड़ा सिमिलर ही रख देते। ठीक है, रुपेश मंडल। ओके, आर्टिफैक्ट आईडी, इसको हम क्या रखेंगे, सर्वर रख देते हैं। ओके, ये सब हम वैसे ही छोड़ देते। जावा 20 हम यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो कोई और भी वर्जन यूज कर सकते हो। तो हमारा ओके, मेवन हम यूज कर रहे थे, स्प्रिंग बूट 3.0.6, और ये हो गया। चलो ठीक है, सर्वर हो गया हमारा। अभी हमें एपीआई गेटवे भी बनाना होगा। तो उसके लिए हमें ये अभी सर्वर नहीं, हम इसको पहले नेम चेंज करते हैं। ओके, एपीआई गेटवे, बाकी सब सही है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, और इसमें हम यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, और एपीआई गेटवे में हम स्प्रिंग वेब भी यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे, वेब यूज करेंगे, ये क्लाइंट यूज करेंगे, और सर्किट ब्रेकर ऑटो डिपेंडेंसी नहीं लगाना पड़ता उसका। तो दो ही चीज़ें यूज करेंगे आई थिंक, अगर कुछ यूज करना पड़ा तो हम आगे के लिए। ओके हाँ, इसमें मेरे ख्याल से लोम्बोक का यूज पड़ेगा, कहीं पे पड़ सकता है शायद लोम्बोक का यूज।
ओके, तो हमारे पास हो गया एपीआई गेटवे सर्वर। अभी यही दोनों रहने देते हैं। अभी हुआ कि हमारा माइक्रो सर्विस का बेस रेडी हो गया, जो बेस होता है यहाँ पे हम एपीआई गेटवे और ऑथेंटिकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो बाकी भी सर्विस हम अभी क्रिएट कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। एक में यूज़र और जितने भी चीज़ रजिस्टर हो गए उसका ऑथेंटिकेशन सर्विस हमने बना लिया, और अभी हम बनाएंगे एक प्रोडक्ट का सर्विस बना लेते हैं, जिसमें जितने भी फूड्स है उसका जो भी प्रोडक्ट है वो सारा स्टोर होगा, उसका जितना भी काम होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सभी उसी में होगा, और जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसी सर्विस में आएंगे। ओके, प्रोडक्ट इसको हम ऐसे कर देते हैं। ओके, प्रोडक्ट सर्विस सही है, और इसको पैकेज नेम को स्मॉल में डालना पड़ता है। ओके, तो एक हमें डिस्कवरी क्लाइंट चाहिए, प्रोडक्ट में वेब चाहिए, लोमबॉक चाहिए, इसमें हमें सिक्योरिटी चाहिए। हम आउट टू यूज नहीं कर रहे, ये इसी से हमारा काम हो जाएगा। लोमबॉक, इसमें हम पोस्टग्रेस यूज करेंगे, जेपीए यूज करेंगे। ओके, पोस्टग्रेस, लोमबॉक, जेपीए, इसके अलावा नहीं करेंगे कुछ यूज, यही होगा। तो प्रोडक्ट का सर्विस हो गया। अभी हम एक और सर्विस बनाएंगे, फाइल सर्विस। एक्चुअली में ये है क्या फाइल सर्विस? कभी कभार होता क्या है कि हमें जो इमेज है ना, इमेज हमें कहीं और पे स्टोर करना पड़ता है, और हमें बस उसका लिंक चाहिए होता है हमारे डेटाबेस में। तो ये जो फाइल सर्विस है ये करेगा क्या, ये जितने भी इमेजेज प्रोडक्ट के होंगे, सेलर के फ़ोटोज़ हो गए, वो सभी इस फाइल सर्विस पे अपलोड हो गए। और हम यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करने वाले। इसमें मैं बेसिक लेवल से बताऊँगा कि इमेज को अपने ही सर्वर पे अपलोड करके कैसे रखना है, और बाद में उसका डाउनलोड लिंक कैसे जनरेट होगा, और वो ताकि होगा क्या, इससे इमेज हमारे अपने ही सर्वर पे रहेगा, हमें ना ही किसी AWS पे होस्ट करना पड़ेगा, ना ही किसी और पे। तो हम बाद में प्रोडक्शन में देखें तो थर्ड पार्टी ही यूज होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए, तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं। और वैसे भी इसमें होता क्या है, अगर हम खुद के सर्वर पे अगर रखते हैं इमेज को तो ज़्यादा फास्ट होता है लोड होने में। इमेज को स्टोर करने का 2-3 तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि इमेज को हम अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, डायरेक्टली हम अपने डेटाबेस में, जैसे SQL डेटाबेस है, पोस्टग्रेस है, तो उसको बाइट के फॉर्मेट में हम डेटाबेस में रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये आती है ना, वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि पहले होता क्या है, वो अपलोड होने टाइम पे वो बाइट में कन्वर्ट होकर अपलोड होता है। उसके बाद डाउनलोड URL में जब इमेज को कोई देखना चाहता है तो वो पहले बाइट को इमेज में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद इमेज को भेजता है। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो गया। और इस फाइल सर्विस में हम और भी चीज़ें करेंगे, जैसे कि हम एक पहले ही बताया था कि प्रॉपर फूड डिलीवरी सर्विस होगा। तो जैसे कि कोई सेलर है तो उसको अपने पूरे मंथ का इनवॉइस चाहिए, कितना सेल हुआ, तो वो PDF में उसको चाहिए। तो उसका डेटाबेस में सारा डेटा निकाल के एक फाइल PDF फाइल में कन्वर्ट करके वो भी हम डाउनलोड के लिए अवेलेबल कर सकते हैं सेलर को। या कह लो ऐसा कि यूज़र को उसको प्रिंट चाहिए उसका बिल का, जो भी उसने ऑर्डर किया, तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। इसलिए हम सभी को सेपरेट कर रहे हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एक ही प्रोजेक्ट होता, उसी में सभी हो जाता काम, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट हम क्यों बना रहे हैं। एक्चुअली में होगा क्या, अभी हो सकता है कि कल को हमें क्या करना होगा कि फाइल से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम फाइल वाले सर्विस को थोड़ी देर के लिए डाउन करेंगे, या किसी कारण के कारण वो डाउन हो जाएगा, या ज़्यादा यूज़र्स आने के कारण
फाइल्स का सर्विस डाउन हो जाएगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, वहाँ पे फाइल्स की प्रोसेसिंग होगी। तो होगा कि भाई कभी कभार अगर फाइल्स का सर्विस डाउन हो गया तो हमें हमारा बस इमेज लोड नहीं होगा, बाकी हमारा ऑर्डर चलता रहेगा और जितने भी ऑर्डर आए उस पर काम चलता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, हमारा सर्वर चलता रहेगा, दूसरा सर्वर एक अगर डाउन हो गया तो। और इसको हम रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, कुबरनेट डोकर को यूज करके, जिससे होता क्या है कि एक सर्विस डाउन होने के बाद वो दूसरा स्टार्ट कर देता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। तो हमारा ये भी हो गया। तो चलिए टाइम को ज़्यादा न गवाते हुए फटाफट इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फाइल सर्विस एक्सट्रैक्ट टू यूट्यूब तो डिलीवरी क्लोन जोमेटो। ओके ओके प्रोडक्ट हो गया, एपीआई गेटवे, यूट्यूब। ओके, होम में मैं गया ही नहीं। ओके, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, और रीचेक कर लेते एक बार सभी होगा कि नहीं। फाइल सर्विस ये सारी, लेकिन हाँ ये एक थोड़ी सी दिक्कत है, एक फोल्डर के अंदर में दूसरा फोल्डर वो हो गया है, तो उसको हम पीछे करके कट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। और मैं तब तक के लिए इस अभी क्या है कि हम अलग अलग विंडो ओपन करके, यहाँ से न्यू विंडो करके हम उसको अलग अलग विंडो में अलग अलग ओपन करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि उससे पीसी का ज़्यादा रिसोर्सेस ले लेता है। तो जैसे यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन सर्विस है, इसी के नीचे दूसरा सर्विस भी आ जाए तो वो कितना अच्छा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आएगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैवन का ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्लस का आइकन। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है सर्वर। तो सर्वर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका 2 फोल्डर नहीं बना क्या, बाकी सबका बन गया था। अच्छा चलो सही है। तो यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे वही प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया जो हम अगले विंडो में करते थे। इससे होगा क्या है कि रिसोर्सेस बच जाएगा पीसी का। और इसके बाद हम एक और चीज़ करते हैं, एपीआई गेटवे। यहाँ पे एपीआई गेटवे, और हमने एक डिस्कवरी क्लाइंट डाला था एपीआई गेटवे में, और सर्वर डाला था, डिस्कवरी सर्वर डाला था सर्वर में। डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं एपीआई गेटवे ओपन करता हूँ। कौन सी डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, ये एडुरेका क्लाइंट। ये डिपेंडेंसी हमें ऑथेंटिकेशन सर्विस में भी डालनी है, क्योंकि वो भी एक माइक्रो सर्विस है। तो उसको तो हमने पहले क्रिएट किया था, उसमें हमने नहीं डाला था। ये डाला था, एक बार कंफर्म कर लेते, नहीं डाला था। तो ये डिपेंडेंसी वहाँ से कॉपी करके ये डाल देते हैं, एडुरेका क्लाइंट। बाकी सब सही है, सही है। ओके, तो हमारा एपीआई गेटवे एज अ माइक्रो सर्विस है एक। तो हमें ये ऑथेंटिकेशन को भी माइक्रो सर्विस बनाना पड़ेगा। हम पहले इसका डिपेंडेंसी नहीं डाले थे, तो अभी डालना पड़ेगा हमें। ये सारी डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा, पहले ये रिपोजिटरी डालना पड़ेगा। ये एक्चुअली में
नेटफ्लिक्स का डिपेंडेंसी है। नेटफ्लिक्स एक कंपनी है जो ये लाइब्रेरी बनाई थी माइक्रो सर्विस की, इसको यहाँ पे हमें डालना है। ओके, और एक डिपेंडेंसी जो पहले था हमने कॉपी किया, फिर से कर लेते हैं। तो आपको ना 2 डिपेंडेंसी ये और वो ऑथेंटिकेशन में डालनी है। वैसे तो अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइप डालोगे, वहीं पे सिलेक्ट कर लोगे तो वो तो ऑटोमेटिक ही डल जाएगी, तो उसके लिए तो सोचना नहीं पड़ेगा। और ये डालने के बाद हम एक बार क्या करते हैं, मेबन को रिलोड कर लेते हैं। क्या एरर दिख रहा है? नेट ओके, सो मुझे मालूम चल गया। एक्चुअली मैं मिस कर रहा था, मैं शुरुआत से बताता हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं ऑथेंटिकेशन सर्विस में हमने पहले वो क्लाइंट वाला डिपेंडेंसी डाला नहीं था, तो इसके कुछ डिपेंडेंसी के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन हो गया, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, जो हमने किया नहीं था। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है एडोरे का क्लाइंट, जो हमने ऑलरेडी किया। उसके बाद थोड़े नीचे आते थे ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जो है, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद नीचे बिल्ड के नीचे है ये रिपोजिटरी करके, ये हमने ऑलरेडी डाल लिया, फिर से मैं डाल देता हूँ। ये तीनों चीज़ें हमें करना होगा। उसके बाद मेबन रिलोड कर लेते हैं। तो हमारा ये जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है, अभी ये एक माइक्रो सर्विस हो गया, ठीक है। तो अभी हम करते क्या है कि सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें ये जो है ना सर्वर, इसको रन करना पड़ेगा। उसके बाद एपीआई गेटवे के, उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन सर्विस को रन करेंगे। अभी हमने बाकी सर्विस जो क्रिएट की है उसको टाइम पे हम उसको यूज करेंगे, जब उसको हम इंपोर्ट यहाँ से करेंगे इसको, अभी उसका ज़रूरत नहीं है। तो हम उससे पहले हमें कुछ बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ा। रुको मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूँ मेरे पिछले प्रोजेक्ट से, टाइम बचेगा। ओके, तो मैंने कॉपी कर लिया है। एक्चुअली मैं वो कुछ ज़्यादा चीज़ें है नहीं, मैं अभी पहले यहाँ पे हमने सबसे पहले ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज यूज नहीं करेंगे। एप्लीकेशन डॉट YML, आप प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये पेस्ट किया। एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, ये एडोरेका का रजिस्ट्री विथ एडोरेका फॉल्स कर रहे हैं। एक्चुअली में हम इसको बता रहे हैं कि ये माइक्रो सर्विस नहीं है, ये एक सर्वर है, इस पे माइक्रो सर्विस आकर रजिस्टर होगा, इसको किसी से रजिस्टर नहीं होना है। और इसका मैंने पोर्ट डिसाइड किया 8761, यही पोर्ट आपको भी रखना है, ये नोट कर लीजिए। एक्चुअली में होता क्या है, ये इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, जो भी ऑथेंटिकेशन सर्विस है और एपीआई गेटवे है इसी पोर्ट के साथ कनेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमें application.yml में हमें मेंशन करना होगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है, तो अभी के लिए यही रख लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमें एक और चीज़ करना पड़ता है, यहाँ पे एक एनोटेशन लगाना पड़ता है। एडोरेका सर्वर, ओके, तो ये एनोटेशन हमें लगाना पड़ता है। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमने 3 प्रोजेक्ट इंपोर्ट किए है ना, तो हमें जो प्रोजेक्ट को रन करना है यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले सर्वर रन करना है, या फिर हम यहाँ पे आके यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो हमारा सर्वर आई होप स्टार्ट हो गया। ये पोर्ट को मैं कॉपी करता हूँ और आपको ना ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट 8761। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये हमारा जो अभी हमने रन किया है एडोरेका सर्वर, उसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमें दिखेगा ये एप्लीकेशन अभी नो इंस्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा जितनी भी हमारी ऐप रन हो रही है वो दिखेगा हमें यहाँ पे। तो अभी हमारे पास अभी 2 सर्विस है,
API गेटवे और ऑथेंटिकेशन सर्विस। बाकी की सर्विस की अभी यूज नहीं है, तो हम पहले API गेटवे रन करते हैं। ओके, API गेटवे रन हो गया। आई थिंक ये कनेक्ट हो गया इसके साथ। ओके, यहाँ पे दिखेगा एक सर्विस यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अननोन दिख रहा है। अभी हमने इसका कोई नाम रखा नहीं API गेटवे को, अभी मैं वो भी आगे बताऊंगा। सबसे पहले उसके बाद ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो ये हमारा क्यू एरर दिख रहा है, लॉगिंग rerun your application with debug mode to display it identify and stop process। ओके, अभी हुआ क्या हमारे पास, हमने पहले एक API गेटवे रन किया, वो पोर्ट 8080 पे रन हो गया। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है वो भी 8080 पे रन होने जा रहा है, तो हमें इसको बाय डिफ़ॉल्ट कोई पोर्ट देना पड़ेगा जिससे ये 8080 पे रन ना हो, ठीक है। वो पोर्ट को वो वाला कितने पोर्ट पे रन हो रहा था हमारा सर्वर, ये हमारा 8761 पे रन हो रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसे सीक्वेंस में रख लेते हैं। सबसे पहले हम API गेटवे का पोर्ट रखते हैं। API गेटवे का पोर्ट रखते हैं हम सर्वर पोर्ट 8000। एप्लीकेशन नेम, अभी ये हम नेम रख रहे हैं ताकि हमें वहाँ पे वो नेम दिखाई दे, जिससे हम उस नेम से एक्सेस कर सके। स्मॉल लेटर में ही रख लेते API। ओके, उसके बाद हम इस पे आते हैं ऑथेंटिकेशन सर्विस YML में। फ़र्क नहीं पड़ता एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज हो या YML, लिखने का बस तरीका चेंज है, बाकी चीज़ें सेम है। सर्वर डॉट पोर्ट होता है। ओके, सर्वर डॉट पोर्ट, इसका पोर्ट हम रख लेते हैं 8001। तो एक सीक्वेंस में रख रहे हैं जिससे पहचानने में इजी हो। स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन नेम, ओके, एप्लीकेशन नेम इसका अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, API गेटवे हमारा था, इसको रीरन करते हैं। ओके, अभी हम इसको रीलोड करते हैं। अभी आपको दिखेगा इसका नाम दिख रहा है API गेटवे। अभी हमें क्या, अभी इसका हमें बेनिफिट क्या होगा अगर हमें API गेटवे, अभी तो चलो ये API गेटवे हम दूसरा रन करते हैं, उसके बाद बताते हैं। ओके, ये भी रन हो गया आई गेस। चलो, अभी ये ऑथेंटिकेशन सर्विस रन हो गया। अभी इसमें हमें एडवांटेज क्या मिला, हमें ये सब करके अलग अलग सर्विस करके। अभी हमें इसमें एडवांटेज ये मिला, मल्टीपल सर्विस है। अभी हमें फॉर एग्जांपल हमें यूज़र को लॉगिन करवाना है, तो हमारा बेस URL सेम रहेगा, हमें पोर्ट से कोई लेना देना नहीं। हम बस API गेटवे में रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें लॉगिंग करना है API/लॉगिंग। तो API गेटवे क्या करेगा कि उसमें URL पैटर्न देखेगा, अगर वो लॉगिंग से रिलेटेड है तो वो क्या करेगा, उसको रीडायरेक्ट कर देगा ऑथेंटिकेशन सर्विस में। API गेटवे को भी मतलब नहीं है कि उसका पोर्ट नंबर क्या है। API गेटवे क्या करेगा, ये जो हमारा सर्वर है, ये जो डिस्कवरी सर्वर है ना, ये सर्वर, इसको रिक्वेस्ट करेगा कि ऑथेंटिकेशन सर्विस नाम से जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है उसका URL और पोर्ट मुझे दो।
तो क्या करेगा एपीआई गेटवे के पास ये पोर्ट और ये आ जाएगा ये आईपी एड्रेस। तो एपीआई गेटवे हमारे रिक्वेस्ट को यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। ना हमें पोर्ट से कोई लेना देना, ना एपीआई गेटवे को लेना देना। एपीआई गेटवे को बस इस नाम से मतलब है, और हमें इस नाम से भी कोई लेना देना नहीं। जो एक एंड कस्टमर है या ब्राउज़र, वो अपना नॉर्मल बेस यूआरएल है वही करेगा। बस एपीआई गेटवे उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये एपीआई रिक्वेस्ट है, ये किस चीज़ के लिए है। हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए है तो इसको यहाँ पे भेजेगा। अगर कोई फाइल अपलोड करने के लिए है तो यूआरएल पैटर्न को वो पहचान के उसको दूसरे सर्विस पे भेजेगा। तो ये था हमारा माइक्रो सर्विस। आई गेस मैंने इजी लेवल पे रखना चाहे माइक्रो सर्विस एक्चुअली में है क्या, और मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया डीप लेवल पे। मैंने इतना किया जिससे हम इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने बस उतना ही किया, और मेरे ख्याल से इतना ही आपको सीखना चाहिए शुरुआत में, और बाकी जो है वो आपको प्रोजेक्ट करते करते सीखना चाहिए, वरना आप सीखते रह जाओगे और तब तक कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। क्योंकि स्प्रिंग जो है ना वो अपने आप को अपडेट कर रहा है टाइम टू टाइम, और स्प्रिंग बूट 3 जो आया है उसमें क्या हुआ है, जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है वो बहुत वो चेंज हो चुका है। जिसने स्प्रिंग बूट 3 से पहले स्प्रिंग बूट 2.7 से पहले काम किया था तो उसको बहुत दिक्कत हुआ। तो चीज़ ये है कि आप ऐसा नहीं कि कुछ भी लर्न करके आप रह जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप काम कर जाएंगे, क्योंकि ये चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी कुछ याद नहीं करता, मुझे बस ये मालूम है इस जगह पे ये चीज़ करना है, तो वो कोड मैं कहीं से उठा लेता हूँ, कोई ब्लॉग में से, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता हूँ स्प्रिंग के जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ से उठा लेता हूँ। तो ऐसे ही डेवलपमेंट करेंगे तो जल्दी होगा, वरना सीखने में अगर टाइम वेस्ट करेंगे डीप में तो तब तक अपग्रेड होकर नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा। और चीज़ ये कि सीखने हैं तो प्रोजेक्ट बना के सीखना है। तो हमारा ये तो हो गया माइक्रो सर्विस का। आज पिछली वीडियो हमने लॉगिंग किया था। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ हम कंप्लीट करके रहेंगे, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा जिसमें 1 बाय 1 ये वीडियो आती रहेगी। तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है, आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए तो आपको वीडियो मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ और करेंगे कंप्लीट, और जल्दी इसको कंप्लीट करना है।